नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राइजिंग स्टार 2.0। दोस्तों, अगर आप BRAV यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर से पीजी एडमिशन सत्र 2024 से 26 में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना चाहते हैं या भर चुके हैं, आप सभी छात्रों के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। दरअसल मैं इस वीडियो में आपको अभी तक के पीजी नामांकन के अपडेट के साथ साथ जो पीजी में नामांकन की डेट बढ़ाई गई है उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ। इससे पहले मैंने कई सारा वीडियो अपलोड किया हुआ है जिसमें किस विषय से आप पीजी कर सकते हैं, योग्यता क्या चाहिए, उसके अलावा जो है डॉक्यूमेंट और फ़ी क्या लगेगा, और साथ साथ मैंने फॉर्म भरने का कंप्लीट प्रोसेस के साथ वीडियो अपलोड कर दिया हुआ है, जिसमें कोई भी छात्र अगर उस वीडियो को देख करके अपना फॉर्म भरेंगे तो गलती होने का 0% चांस है, क्योंकि मैंने उसमें मार्क्स कहाँ पे एंट्री करना है, कैसे करना है, सब डिटेल्स मैंने बताया हुआ है। फिलहाल चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जो भी अपडेट है वो क्या है ये हम आपको बताते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आगे के अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आगे जो आने वाली वीडियो होगी उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ, जिसमें कि इस कॉलेज में कितनी सीटें हैं, किस विषय की कितनी सीटें हैं, और साथ ही इस वीडियो में मैं कई सारे जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर भी आपको डिस्कस करने वाला हूं। तो वीडियो में कंटिन्यू जो है बने रहिएगा और हर एक बात को अच्छे से समझिएगा। कई बार क्या होता है कि छात्र जो बातें मैं पहले भी बता चुका होता हूं वीडियो को नहीं सही से देख पाते, तो इस वजह से उनके मन में कन्फ्यूजन रह ही जाता है। तो चलिए इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं और सारी जानकारी आपको बताते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर बिहार 84-200 है। डॉक्टर आलोक प्रताप सिंह कल्याण अध्यक्ष, छात्र कल्याण अध्यक्ष। यहाँ पे देखेंगे तो सेवा में कहा गया है कि UMIS संयनक BRA बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर। विषय में देखेंगे तो कहा गया कि स्नातकोत्तर सत्र 2024 से 26 नामांकन के लिए तिथि विस्तार के संबंध में पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन में बताया गया है कि महोदय उपरोक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि स्नातकोत्तर सत्र 2024 से 26 में नामांकन के लिए आवेदन की तिथि विस्तार कर दिनांक 25/1/2025 तक कर दिया गया है। अतः UMIS समन्वयक से अनुरोध है कि UMIS पोर्टल खोलने का कष्ट करें माननीय कुलपति महोदय के आदेश अनुसार। तो देखिए अब जो है आप लोग 25 जनवरी तक जाकर के ऑनलाइन आवेदन सबमिट कर सकते हो वेबसाइट के थ्रू। कैसे फॉर्म भरना है मैंने ऑलरेडी वीडियो बना करके अपलोड कर दिया हुआ है। चलिए आगे जो इन्फॉर्मेशन है वो भी समझते हैं। अब यहाँ पे देखोगे तो कहा गया कि कॉलेजों में छात्रों की रुचि कम, पीजी विभागों में सीट से अधिक आवेदन। देखिए इस बार पहली बार इतिहास में हुआ है कि विभाग में कॉलेज से ज़्यादा जो है आवेदन आए हैं। इससे पहले जितने भी पीजी के सत्र में नामांकन हुए हैं उसमें छात्रों की पहली पसंद जो है कॉलेजें होती थी, लेकिन इस बार जो है पीजी डिपार्टमेंट दिया गया है। एक और बात मैं आपको बता दे रहा हूँ कि पीजी डिपार्टमेंट में आपको कंटिन्यू क्लास करना पड़ेगा। बिना क्लास गए आपका जो है ना तो एग्ज़ाम हो पाएगा, नहीं फॉर्म भरा पाएगा। तो ये बात अब ध्यान रखिएगा। इसीलिए मैंने जो आवेदन के समय एक वीडियो अपलोड किया था उसमें सब कुछ मेंशन किया था कि आपको कौन से कॉलेज देना चाहिए, किस कॉलेज का आप जो है। अब एक और बात है कि बहुत छात्र ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि सर हम सब्जेक्ट तो चूज कर लेते हैं लेकिन वो कॉलेज नहीं आता है। तो देखिए जिस कॉलेज में जो विषय की पढ़ाई हो रही होगी उसी कॉलेज का ऑप्शन आएगा, और अगर कोई विषय की पढ़ाई नहीं होती है उस कॉलेज में तो ऑप्शन नहीं आएगा। तो ये बात अब ध्यान रखिएगा। फिलहाल चलिए पूरी इन्फॉर्मेशन को समझते हैं। कहा गया कि BRABU मुजफ्फरपुर प्रमुख संवाददाता। कहा गया कि BRA बिहार बीबी में पीजी में दाखिले के लिए आवेदन करने वाले करीब 80% छात्रों की रुचि पीजी विभागों में पढ़ने की है। पीजी में नामांकन के लिए अब तक 22,844 छात्रों ने आवेदन किया है। इनमें से 18,000 छात्रों ने पीजी विभागों के लिए आवेदन किया है। बाकी 4,844 छात्रों ने कॉलेज के लिए आवेदन किया है। BRABU के पीजी विभाग में 4,000 सीटें हैं, बाकी सीटें कॉलेज में ही हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं इस बार जो आवेदन है उसके आधार पे कट ऑफ जो है इस बार यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट का काफ़ी ज़्यादा हाई जाने वाला है। तो बेटर होगा कि अब अगर आप आवेदन करते हैं तो कॉलेज में ही आवेदन करें, जो भी आपके नज़दीकी कॉलेज है वहाँ पे, ताकि आपका नामांकन भी हो सके और साथ में आपका कट ऑफ भी कम रहे। क्योंकि अगर डिपार्टमेंट में आप करते हैं तो निश्चित रूप से कट ऑफ हाई जाने वाला है। क्योंकि देखेंगे तो 22-23 हज़ार अब तक आवेदन हुए हैं, उसमें 18,000 सिर्फ विभाग में ही हुए हैं। तो समझ सकते हैं वहाँ पे 4,000 सीटें हैं। टोटल सीटें कितनी हैं मैंने वीडियो बना करके अपलोड किया हुआ है। वैसे फिर से मैं बता दे रहा हूँ 11,000 के अप्रोक्स जो है सीटें हैं, जिसमें अगर 4,000 पीजी विभाग में है तो बाकी के बाकी जितने भी बच जाते सारे कॉलेज में ही हैं। तो आप ज़रूरी नहीं है कि आप
अब कॉलेज में देते हैं तो एक फ़ायदा आपको ये और होता है कि अगर आप क्लास नहीं भी करते हो तो हो सकता है थोड़ा आप बातचीत करके जो है अपनी क्लास को मैनेज करवा सकते हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी में ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई मैनेजिंग आपकी नहीं होगी। कॉलेज आपको जाना ही पड़ेगा यूनिवर्सिटी में, भले ही आप जो है कंटिन्यू न जाए, लेकिन कम से कम महीना में आपको 10-12 दिन कॉलेज अटेंड करना ही पड़ेगा। देखिए कहा कि बाकी सीटें कॉलेज में ही हैं। इसके अलावा कहा कि बीबी में 11,000 सीटों पर पीजी में छात्रों के लिए दाखिले लिए जाने हैं। दाखिले के लिए अंतिम तिथि 25 जनवरी है। पीजी में सबसे कम 4 आवेदन मार्केटिंग विषय में आए हैं, इसमें सीट से भी कम आवेदन आए हैं। उसके अलावा देखेंगे तो कहा गया कि पर्सियन में 5 छात्रों ने आवेदन किया है। इतिहास में सबसे अधिक 3334, ये तो खैर ट्रेंडिंग सब्जेक्ट रहता है हर एक यूनिवर्सिटी का और हर एक जो है सेशन में पीजी डिपार्टमेंट के लिए आवेदन है। कहा गया कि जूलॉजी में, जो कि साइंस ऑनर्स के अकॉर्डिंग ये विषय आते हैं, इसमें 2051 छात्रों ने अभी तक आवेदन दिया है। कॉमर्स के लिए 2340 आवेदन आए हैं। वही मानविकी में हिंदी विषय में 1882 और अंग्रेजी में 1121 आवेदन आए हैं। सोशल साइंस में भूगोल विषय में 1516 जो है आवेदन आए हैं। वही रशियन के लिए 15 ने ही आवेदन जमा किया है। तो कहीं ना कहीं देखोगे तो इतिहास, जूलॉजी, उसके अलावा कॉमर्स, हिंदी और अंग्रेजी, सोशल साइंस और भूगोल, ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें कट ऑफ आपका 70 से लेकर के 85 के बीच रहने वाला है। अगर आपका इससे कम नंबर है तो ये डिपेंड करता है आपके कैटेगरी के ऊपर और कॉलेज के ऊपर कि कौन सा कॉलेज है, कौन से कैटेगरी के आप आते हैं। तो हो सकता है कि सभी में आपका नामांकन हो जाए, नहीं तो ज़्यादातर चांसेज रहते हैं कि ज़्यादातर स्टूडेंट का नामांकन नहीं ही हो पाता है। तो ये बात आप ध्यान रखिए। वैसे अगर आपका यहाँ से नामांकन नहीं हो पाता है तो आप कहाँ से नामांकन ले सकते हैं? डायरेक्ट नामांकन ले सकते हैं वैल्यूएबल सर्टिफिकेट के साथ और वैल्यूएबल सेशन के साथ। उस पर मैं जो है कंटिन्यू वीडियो लेकर के आता रहूँगा और आगे जो वीडियो आएगी आई थिंक उसी टॉपिक के ऊपर ही लेकर के आऊँगा। तो वीडियो को जो है आप हमारे चैनल पर लगातार जुड़े रहिएगा ताकि हर एक अपडेट आपको मिलती रहे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर किसी तरह का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब बहुत ऐसे छात्र होते हैं जिनका कहना है कि सर आवेदन जब करते हैं तो पेमेंट कट जाता है और आवेदन सबमिट नहीं होता, मतलब पेमेंट पेंडिंग दिखाता है। तो मैं फिर से आपको एक बार मेंशन करना चाहता हूँ कि आप पेमेंट जब एक बार करें तो थोड़ा आप जो है वेट करिएगा 12 से लेकर के 24 घंटे के बीच। अगर दोबारा पेमेंट आप कीजिएगा तो ना तो आपको पहला वाला पेमेंट जो है रिटर्न आएगा और हो सकता है दोबारा पेमेंट भी आपका फंस जाए। तो इसीलिए कम से कम 12 घंटा तो आप वेट करिएगा ही। इसके बाद फिर से स्टेटस आप चेक कीजिएगा तो आपका पेमेंट जो है सक्सेसफुल रहेगा। और फिर भी अगर नहीं रहता है तो फिर आप दोबारा पेमेंट कर सकते हो। तो आई होप आप समझ गए होंगे। आपके बहुत सारे क्वेश्चन का जवाब आपको इस वीडियो में मिल गया होगा। फिर भी अगर किसी तरह का क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछ लीजिए। फिलहाल मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।